So hi guys, what is up? Welcome back to another video. This is Priyansh Kaushal. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज है Tuesday and शाम के बज रहे हैं 6:30 and I am going to the office. और as you all know मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी है. तो आज मैं पता नहीं क्यों खुश हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीमार था 3 दिनों से 4 दिनों से, बहुत गंदा बीमार था. एंड इवन पिछले कल मेरे को फॉर हाफ एन आवर घर भी आना पड़ा था ऑफिस से, सो दैट जो मेरी मेडिसिन थी मैं उनको खा सकूं. तो मैं कल शाम को कुछ 12 बजे के आसपास अपने घर आया ऑफिस से, क्योंकि मेरे को 1 घंटे की ब्रेक थी. तो मैं घर आया, आके मैंने दवाइयाँ खाई, वो कफ सिरप पिया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा था. बहुत 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 बुरी हालत हो रही थी. बट देन आफ्टर मेडिसिन आज जाके मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ. एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को खुशी का रीज़न नहीं पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. आई विश भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रखे. तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस एंड देयर इज़ दिस वन न्यूज़ जो कि मेरे को पिछले कल आई. गाइज, आई एक्चुअली अर्नड माई फर्स्ट मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इट इज़ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी. सो मेरे को पता नहीं, पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यू नो इंस्टाग्राम बिल्ड करके, ऑडियंस बिल्ड करके, चाहे मेरे को 2-3 हज़ार ही रुपये कहीं से आए, लेकिन आए तो सही. एंड मैं उसको बोल सकता हूँ हक से कि वो मेरे पैसे हैं. सो आई गॉट अ पेमेंट ऑफ अबाउट 3,000 रुपीज़ फ्रॉम वन कोलैब एंड आई एम रियली हैप्पी. एंड आई विश इसके आगे 3,000 के आगे 10 ज़ीरोज़ लगते जाएँ, 11 ज़ीरोज़ लगते जाए फॉर वन कोलैब. एंड इसलिए मैं शायद ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो एक चीज़ बोलने को हो जाती है ना कि हाँ चलो कुछ तो आप कमा रहे हो, चाहे वो देखो. आई थिंक पैसा कोई भी छोटा नहीं होता है, क्योंकि जितना भी कमा लोगे वैसे कम ही होगा. बट एक अंदर से एक इनर पीस और इनर खुशी मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं इतना केपेबल हो पाया कि मेरे को एक कोलैब से 3,000 रुपीज़ आए, जो कि मेरे लिए बहुत है. सो थैंक यू सो मच जो लोग देखते हैं. एंड जो मेरा 20,000 की जॉब लगी वाला ब्लॉग है, वो 750 लाइक 750 व्यूज़ उसमें क्रॉस हो चुके हैं, और हमने 124 सब्सक्राइबर समथिंग क्रॉस कर दिया. तो थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल जो मुझे देख रहे हैं. कीप सपोर्टिंग एंड हम साथ में ग्रो करेंगे. मैं आपको साथ साथ सोशल मीडिया का भी सिखाऊंगा, कि मतलब मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, बट जो भी जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का और अपने चैनल को ग्रो करने का. जैसे इंस्टाग्राम का चैनल मेरे पास बहुत अच्छा रीच मेरे पास है, बहुत सारी वीडियोस मेरी मिलियंस में जाती है. तो उस चीज़ पे भी हम आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे. कीप सपोर्टिंग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. सो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस एंड थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया था 2 बजे, सो दैट मैं दवाई खा के फिर से सो जाऊँ. तो मेरी नींद भी अच्छी से पूरी हुई है. एंड ये शिफ्ट मेरी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली जो कोलैब्स के और इंस्टाग्राम का और कंटेंट का यूट्यूब का जो काम है वो पूरा दिन में होता है. कहीं से मेरे को इंपॉर्टेंट कॉल आता है, तो मान लो अगर मैं डे शिफ्ट में होता या मेरी डे शिफ्ट होती, तो मैं वो कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता. ठीक है, तो कहीं से मेरे को कहीं से अपॉर्चुनिटी आती है, तो एटलीस्ट ये है कि आई कैन अटेंड द कॉल्स इन दी डे टाइम. डे टाइम में मैं ऑक्यूपाइड नहीं होता हूँ, अच्छी बात है ये. तो देखो रात के 2-3 बजे तक तो हम वैसे ही जागे होते हैं, मेरे को वैसे ही नींद नहीं आती 2-3 बजे तक. एंड 3-3:30 बजे मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है. सो गाइस, मेरे को पता नहीं था कि कैमरा 1 पे सेट हुआ था. सो मैं वैसे 0.5x से बनाता हूँ, वो भी अच्छा आता है, ये भी अच्छा आता है. तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस एंड मैं अपनी दवाइयाँ साथ में ले आया हूँ. थोड़ी देर बाद जब डिनर का टाइम होगा, तो उस टाइम मैं फिर दवाइयाँ खा लूँगा. फिर डिनर करके मैं दवाई खा लूँगा, सो दैट मेरी और तबीयत ठीक हो जाए. एंड मेरे को ना पता नहीं, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा हो रही है. आई डोंट नो ये रीज़न क्या है इसके पीछे, बट शायद वेदर भी चेंज हो रहा है, गर्मी आने वाली है, तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो. मैंने ऑफिस में भी बहुत लोगों को देखा, बहुत लोग बीमार पड़े हुए थे. किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी को फीवर है. और वहाँ पे बेड्स लगे होते हैं ना ऑफिस में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सोए हुए थे ऑलरेडी. कल भी जब मैं रात को देख रहा था, कल रात को मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, आई कुड नॉट इवन स्पीक. ऐसा मोमेंट आ गया था कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है. वो तो लकीली 1 घंटे की ब्रेक मेरे को मिली, तो मैं कहा यार मेरे पास इतना टाइम है ही. तो लाइक माई ऑफिस इज़ लाइक 15 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम. तो मैं 15 मिनट में इधर घर आया और मैं दवाइयाँ वगैरह खाई. इवन मेरे पास दवाई ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम प्लीज़ मेरे लिए दवाइयाँ लेके रखो, सो दैट मैं आके खा लूँ और कल के लिए मेरे पास कोर्स पड़ा रहे. तो इन्होंने दवाई लेके रख दी थी, तो मैं घर आके खाया, दवाई खाई एंड वापस मैं ऑफिस गया, तो मैं एकदम ठीक हो गया. थोड़ा सा हाँ खांसी हो रही थी, बट
ठीक हो गया था मैं फिर अल्टीमेटली मैं अच्छा फील कर रहा था। तो फिर मैं सुबह वापस आया, फिर मैं सुबह 3:30-4 बजे मैं घर पे पहुंचा। मेरी लाइक इसकी बैटरी भी चली गई थी फ़ोन की, फिर मैंने बैटरी मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, फिर मैं सो गया। फिर मैं 9-9:30 बजे उठा एंड देन उतने को मेरा ब्लॉग भी, हाँ एक ब्लॉग तो पहले अपलोड हो गया था, ब्लॉग में कुछ 100 व्यूज़ अभी क्रॉस हो गए थे। एंड आई फील सो हैप्पी कि अभी से देखो स्टार्टिंग में तो यूट्यूब का स्टार्टिंग किया है मैंने, यूट्यूब भी स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम तो लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर, बट यूट्यूब मैंने अब जाके स्टार्ट किया तो आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। एटलीस्ट मेरे पास 100 व्यूज़ तो बिल्कुल लॉयल आ रहे हैं कि 100 व्यूज़ मेरे कहीं नहीं जा रहे एवरी डे के, दैट टू विद इन 24 आवर्स। तो आई फील वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब बटन दबाओ, उसमें बेल आइकन दबाओ so that you never miss an update, you never miss any kind of vlogs or videos that I'm posting. So thank you so much. That's all I have to say. I'm very grateful for all of you जो लोग सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत सारे anonymous messages देखता हूँ, comments देखता हूँ, जो लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। You have a very bright future in YouTube. So thank you so much for all the support. इसी प्यार की वजह से लाइक हम लोग और भी अच्छा कंटेंट ला सकते हैं, अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। सो अब मैं एक्चुअली ऑफिस के पास पहुंच चुका हूं। सो मैं आपको थोड़ी देर में मिलूंगा, जैसे मेरे को ब्रेक मिलती है मैं फिर आपको मिलता हूं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से यही बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ एंड आप लीगली उन लोगों के साथ एक रिश्ते में फंसे हुए हो, सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ चीज़ें और जो रिश्ता आपका ऑफिशियल हुआ हुआ है उसको पहले एंड कीजिए, देन स्विच कीजिए किसी दूसरे पार्टनर के साथ, बिकॉज उसका एंड रिजल्ट ऐसा होता है जो हमको 4 दिन पहले सुनने में आया है। और सुनने में ऐसा आया है कि किसी एक कॉर्पोरेट गाय ने किसी एक लड़के ने एक लड़की से शादी की थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल्स पास्ट उस बंदे ने फांसी लगा ली एंड ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। So I think this is 110% female's fault, just because of the fact, from my assumption, she is still actually in touch with her ex-boyfriend and she must be having some physical affairs with that particular guy, with her ex-boyfriend. Obviously she was physically and emotionally involved with her ex-boyfriend. Just because of that her husband took his life. मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सच में अगर अपनी मैरिड लाइफ में आप पार्टनर से खुश नहीं हो, आप लोगों की नहीं बन रही है, तो अगर आप किसी और पार्टनर पे स्विच करना चाहते हो एंड इफ़ आपको कोई और अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पहले वाले रिश्ते को ख़त्म कीजिए, लीगली ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत गंदा पड़ सकता है आपके पार्टनर पे। उस लड़के पे हुआ जैसे कि उस लड़के ने फांसी लगा ली एंड आई डोंट थिंक कोई मर्द इतना वीक होगा कि वो अपनी वाइफ के एक्स या अपनी वाइफ की पास्ट लाइफ को अपने दिमाग में इतना ज़्यादा घुसा देगा, वो उसको इतनी ज़्यादा हिट हो जाएगी कि वो सुसाइड ही कर ले। सो आई थिंक जो भी उस लड़की के थ्रू बताया जा रहा था कि जो भी वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ इन्वॉल्व थी, जैसे मर्जी भी थी, जिस भी तरह से इन्वॉल्व थी, आई थिंक वो प्रेजेंटली में उसके साथ इन्वॉल्व थी, इसी वजह से उस बंदे ने सुसाइड किया है। क्योंकि मर्दों में इतना दम तो होता ही है कि वो पास्ट लाइफ को भुला सकें, बट आई थिंक जिस बंदे ने सुसाइड किया है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर सबूत मिला है दैट हर वाइफ वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व विद हर एक्स बॉयफ्रेंड टिल नाउ। एंड आई डोंट थिंक मर्द इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपने पास्ट लाइफ से अपनी वाइफ के पास्ट लाइफ से इतना उनको वो चीज़ अफेक्ट करेगी। बट जितना अगर आपको कभी कल को पता चले कि जो भी आपका पार्टनर है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व है फिजिकली, इमोशनली, इन एवरी वे, सो वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो सकता है। एंड आई थिंक that was the only reason why he committed suicide, just because he got to know that things were actually going on between her ex-boyfriend and her. So ultimately मेरे कहने का मतलब ये है कि please, if you are involved with someone else in your relationship, like if you have a partner at your home, at the same time if you have a partner outside of the house, please first of all end your things up with the first partner so it doesn't disturb the first partner and the second partner as well.